Hello guys and welcome back once again to another episode of the Big Feet Community, जहाँ पर कि हम बात करते हैं लग्जरी स्टाइल एंड कंफर्ट की फॉर बिग फीट पीपल। दोस्तों ये बैक टू बैक तीसरी बार हो रहा है कि हम आपके लिए फिर से यूनिक प्रोडक्ट लेकर के आज रिव्यू करने के लिए, एंड दिस प्रोडक्ट इज नन अदर देन ऑन क्लाउड रनिंग का एक और मॉडल। आपको याद होगा हमने इससे लास्ट टू लास्ट वीडियो में इसका एक क्लाउड रनर मॉडल को रिव्यू किया था और हमने आपसे सारी डिटेल शेयर की थी। एक बार फिर से हम आ गए हैं इस वेरी लेस टॉक्ड प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करने और अपना एक फीडबैक शेयर करने कि ये प्रोडक्ट कैसा है इफ यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग योर मनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू। बिफोर गेटिंग देयर, एंजॉय दिस सिनेमैटिक व्यूज। I'm the last one to die. ओके, आई होप आपको सिनेमैटिक्स अच्छे लगे होंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस शू के रिव्यू से। सबसे पहले दोस्तों इस मॉडल का नाम है ऑन क्लाउड नोवा। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस शू के मेक एंड मटेरियल के बारे में। ये पूरा का पूरा अपर वंस अगेन ये पूरा मैश मटेरियल का बना है, सेम पॉलिस्टर मैश इसमें भी यूज हुआ है। जो इसका आप अगर फ्रंट देखते हैं तो ये पूरा का पूरा इस मैश मटेरियल का बना हुआ है। इवन ऑन द साइड्स इफ आई शो यू, ये पूरा का पूरा मैश है एंड टुवर्ड्स द बैक ऑफ द शू पूरा का पूरा मैश मटेरियल है। ओके, बहुत ही कंफर्टेबल एंड ब्रीदेबल मटेरियल है और अगर आप वाइट फीट है तो आराम से आपका पैर इसके अंदर रेस्ट करता है, आपको अपनी उंगलियों को मूव करने में दिक्कत भी नहीं होती। बात करते हैं इसके लेसेस के बारे में। सो इन्होंने एक बड़ा स्पोर्ट शू टिपिकल जो एक राउंड शेप लेसेस होते हैं वो इसमें प्रोवाइड करे हैं, जिसकी कि फास्टनिंग अच्छी है। मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया, इसको पहन के एक शॉर्ट रन लिया मैंने, एक शॉर्ट वॉक किया तो ऐसा कोई इशू नहीं आया कि ये खुल जाएंगे, अपनी प्लेस को होल्ड करते हैं। बात करते हैं इस शू के सॉक लाइनर के बारे में। तो ये जो शू का सॉक लाइनर है बहुत ही इंटेलिजेंटली और स्मार्टली क्रिएट किया गया है क्योंकि ये 2 लेयर में चलता है। इफ आई एम एबल टू शो यू हियर, ये देखिए ये 2 लेयर में चलता है, एक ये सॉक लाइनर है इसका और एक ये सॉक लाइनर है इसका। तो अगर हम इसको आप कंबाइन करके देखेंगे तो ये काफ़ी थिक कुशनिंग दे देता है। अदरवाइज जिस तरीके से इसको प्लान किया गया है यहाँ पर, ये देखिए इसको यहाँ से ओपन रखा गया है ताकि आपका जो पैर है वो इसके अंदर ईजिली फिट हो सके, आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और इसी के साथ में शू के अंदर से इनर सॉक लाइनर शुरू होता है। क्लाउड इसको ऑलरेडी सॉक ही बुलाता है एंड ये इन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली डिज़ाइन किया है कि आपके शू के अंदर जो इनग्रेस है उसको बहुत स्मूथ बनाता है और बहुत इजीली आपका पैर इसके अंदर स्लिप इन हो जाता है। जब हम सॉक लाइनर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत ही यूनिक चीज़ दिखाता हूँ इस कंपनी के बारे में। यहाँ पर आपको कंपनी की ब्रांडिंग ज़रूर दिख रही होगी, ये दिस इज़ ऑन क्लाउड ब्रांडिंग। अब ये चीज़ देखिए, ये मैंने कभी भी किसी शू के अंदर नहीं देखा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, ऐसा मैंने पहली बार देखा है। देखिए पीछे कहीं जाके स्टिक होता है। एक्चुअली शू का जो हाइट है वो ये है, बट इसके अंदर का जो ये सॉक है, एडिशनल सॉक, इसको मैं अगर अपलिफ्ट करता हूँ, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। आई रियली लाइक इट, बहुत कंफर्टेबल और कुशनी है, बहुत थिक मटेरियल है ये एंड उतना ही ज़्यादा ब्रीदेबल है, सो आपको कोई स्वेटिंग का इशू नहीं आएगा, ना ही आपको कोई शू बाइट होंगे इससे। ऑलराइट, तो बात कर रहे हैं शू के मिडसोल के बारे में। सो अगेन ये एक पेटेंट पैटर्न है ऑन क्लाउड का, जिस तरीके से इन्होंने इसके अंदर ये ग्रूविंग दे रखी है और इसके पीछे का जो हिस्ट्री है और डिटेल है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था अपने लास्ट वीडियो में। सो आप उसमें जाके ज़रूर देख सकते। इस ब्रांड का पूरा हिस्ट्री भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। इसका जो मिडसोल है वो सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। एक और चीज़ इसके मिडसोल के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ़ यू कैन सी क्लोजली, इसके अंदर एक ये फाइबर प्लेट रन करती है जो कि हमने क्लाउड रनर मॉडल में नहीं देखी थी। इसका बेनिफिट ये है कि आपके एंकल को एक स्टडी लॉक देता है, तो आपका एंगल ज़्यादा इधर से उधर मूव नहीं करता और आपको कॉन्फिडेंस आता है शुरू में। लेट मी गिव यू अ क्लोजर लुक। आई होप आपको यहाँ पर स्पीड बोर्ड लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। आई एम श्योर ये जस्टिफाई कर पाएगा, इफ नॉट आई विल पुट इन क्लोजअप वीडियो फॉर यू ताकि आप इसको देख सकें। ये एक जो, ये देखिए, लिसन टू दिस साउंड, ये जो बोर्ड है
ये फाइबर का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। ऑन क्लाउड के जो मिडसोल्स होते हैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं। अगर आप जनरली इसको कंपेयर करते हैं एसिक्स या न्यू बैलेंस के अगेंस्ट, जो फ्रेश फोम टेक्नोलॉजी न्यू बैलेंस की है या जिस तरीके से एसिक्स अपने फ्लूइड सेल का यूज़ करता है, इन दोनों के पर्सपेक्टिव में इनका जो मिडसोल है वो ज़्यादा स्क्विशी है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी है। सो इस वजह से इन्होंने इसके बीच में बोर्ड डाला है, जो कि मुझे थोड़ा सा डाउनसाइड लगता है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। रीज़न बीइंग कि जो मेरे एक्सपीरियंस है, जब आप इसको पहन के वॉक करते हैं, शॉर्टर ड्यूरेशन की वॉक कर रहे हैं, इट इज़ वेरी गुड शू, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप एक लॉन्गर वॉक के लिए जाते हैं या आप एक रनिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको समवेयर डाउन द लाइन एक रेजिस्टेंस फील होता है। जैसे आपका पैर ज़मीन पर जाके गिरेगा तो आपको एक जर्क फील होता है, और उस जर्क को ये अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। एक तो इसका मिडसोल ज़्यादा स्क्विशी है तो ज़्यादा बेंड हो जाता है, और दूसरा जो स्पीड बोर्ड है वो एक एब्सोल्यूट जर्क आपको प्रोवाइड करता है विद द रेजिस्टेंस, क्योंकि उसके अंदर कोई स्क्विशीनेस नहीं है। सो वन थिंग मे बी इफ आई गेट अ चांस टू रिक्वेस्ट ऑन क्लाउड टू इम्प्रूव is to add some of that squishiness, some comfort or that responsiveness around that speed board as well. It's a good idea to have it, क्योंकि जो लोग एक आर्च सपोर्ट शू देखते हैं, जिनको एक स्टर्डी शू चाहिए ताकि वो लोग कंफर्टेबल रह सकें उस शू के अंदर, उनके लिए स्पीड बोर्ड एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब क्योंकि हमने आर्च सपोर्ट की बात शुरू करी है तो वही पॉइंट टच कर लेते हैं क्विकली। इस शू के अंदर मीडियम आर्च सपोर्ट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आर्च नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के साथ में कैसा केस होता है, अगर हाई आर्च है तो उनको शू बाइट हो जाता है। सो दिस शू विल नॉट कॉज यू दैट। बात करते हैं इसके मिडसोल के बारे में, तो मैं आपको इसका मिडसोल निकाल के दिखा देता हूँ। सेम ओल्ड स्टोरी, पतला सा एक शीट है, मकॉल मटेरियल टाइप का बना हुआ है। एंड येट अगेन द बेस्ट पार्ट इज कि इसके अंदर परफोरेशन है। इफ़ यू सी, आपको छेद दिखेंगे इसके अंदर। अगेन शू के अंदर ब्रीदेबिलिटी बढ़ाता है, आपको स्वेटिंग नहीं होती। दोस्तों बात करते हैं शू के आउटसोल की, तो ये आउटसोल जो है ये पूरा का पूरा टीपीयू रबर मटेरियल का बना हुआ है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जगह जगह पे इन्होंने गम मटेरियल का इस्तेमाल किया है। द पर्पस ऑफ पुटिंग दैट गम हियर इज कि ये एक कोर्ट शू है, आप इसको टेनिस या बैडमिंटन खेलते समय पहन सकते हैं, एंड ये उसी पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है। बात करते हैं शू के साइज एंड कंफर्ट के बारे में। तो ये जो शू का साइज है, ये मैंने 12.5 यूके मंगवाया था, विच इज 31 सेंटीमीटर्स। आई विल ट्राई टू शो यू ओवर हियर। अगर मैं वैसे इसका एक क्लोजर लुक भी डाल दूंगा सो दैट इट जस्टिफाइज यू। आई हैव नॉट मेजर्ड दिस शू, बट इफ फॉलोइंग की इन्होंने बोला है कि 31 सेंटीमीटर है, तो ये मेरे लिए 31 सेंटीमीटर नहीं था। व्हाइल आई एम सेइंग दिस, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ न्यू बैलेंस का 31 सेंटीमीटर वर्सेस निम्बस का 31 सेंटीमीटर, जिनको मैं रेगुलर पहनता हूँ। अगेन द प्रॉब्लम वॉज कि इसमें मेरा अंगूठा आगे टच हो रहा था। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आपको ये शू ट्राई करना है, अगर आप इसके फ़ैन है इस कंपनी के, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, प्लीज़ रिटर्न पॉलिसी ज़रूर चेक करिएगा, उसके साथ ही शू को मंगाइएगा, बिकॉज व्हाट हैपेंड विद मी शुड नॉट हैपन विद यू। सेकेंड थिंग अबाउट द साइजिंग एंड द कंफर्ट, इस शू को जब आप पहनते हैं और प्रॉपरली इसको अगर आप लेस करते हैं, ये बहुत ही कंफर्टेबल है पैर के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर ब्रीदीनेस बहुत ज़्यादा है। ये पूरा का पूरा मैश का बना हुआ है, नीचे परफोरेशन है, तो आपको ना कभी भी ऐसा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा आपके फीट। नंबर 2, आपको कभी भी स्वेटिंग प्रॉब्लम्स नहीं होंगी शू के अंदर। ये शू आप डे इन डे आउट एवरी डे पहन सकते हैं, एंड इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू इफ यू लाइक दिस टेक्नोलॉजी। मेरे लिए दिस डिड नॉट वर्क। थर्ड पॉइंट, अगर आप एक वाइड फीट ह्यूमन बीइंग हैं तो भी आप इसके अंदर बहुत कंफर्टेबली रहेंगे, क्योंकि ये जो इसका मैश है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। दोस्तों बात करते हैं शू के प्राइसिंग की। सो ये शू रिटेल होता है 22,000 रुपीज़ में। अब यहाँ पर आता है सबसे बड़ा कैच इस शू का, कि 22,000 की कीमत पे जो शू रिटेल होता है, वो जो क्लास है उसके अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं। आप देखिए नाइकी का अल्फा फ्लाई वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स है इस शू का, और अगर आप इनको कंपेयर करने जाएंगे तो इनका कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है। ये मेरे लिए बिगेस्ट डाउनसाइड है इस शू का। मैं इसको अगेन नीचे रेट इसलिए करता हूं बिकॉज ऑफ दोज 2 रीजंस। एक तो ये ट्रू 31 साइज फिट नहीं है, विच इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी। नंबर 2 थिंग विच आई डिड नॉट लाइक, ये जो इसके अंदर जर्क फील होते हैं। कंक्लूडिंग माई वर्डिक्ट, क्या मैं रेकमेंड करता हूं कि आपको इसके ऊपर 9,500 से 10,000 पे इन्वेस्ट करने चाहिए इफ यू आर बिग फीट, इफ यू आर वाइड फीट? The answer unfortunately is no. I will not recommend you to go for this. इस रेंज के अंदर बहुत अमेजिंग शूज हैं जिनको कि आप कंसीडर कर सकते हैं।
if you like the suggestion which I have given you, I would request you please share a comment and give us a feedback if you really like it. इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड जॉइन आवर कम्युनिटी। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आप ऐसे अमेजिंग और एक्सक्लूसिव कंटेंट को कभी भी मिस ना करें। Alright guys, thank you so much. See you soon in the next video. Until then, take care and bye-bye.